वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच नाजरीन आपको दिखाते हैं, पूरा सच आपको बताते हैं, प्रूफ के साथ आपको दिखाते और बताते हैं कि हो क्या रहा है। महकमे तो बना दिए गए हैं, लेकिन महकमों में करप्शन की असल वजूहात हैं क्या। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जिनको तैनात किया गया था कि हाईवे पर यानी हाईवेज पर चोरी डकैती की जो वारदातें होती हैं इन पर नज़र रखनी है, चोरी डकैती की वारदातें ना हो, इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, चोरों को पकड़ना है, डकैतों को पकड़ना है और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को कायम करना है। ये मोटरवे जो हाईवे पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस है, उसका काम था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया है कि हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को जो है वो चालान की कॉपियाँ भी पकड़ा दी हैं हाथ में, और अब वो जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के चालान भी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हर पुलिस के हाथ में जो है वो यहाँ पर चालान की कॉपियाँ हैं, जो भी सड़क पे खड़ा हुआ है वो चालान की कॉपी लेके खड़ा हुआ है, जो गाड़ी वहाँ से गुजरती है एक एक गाड़ी के कितने कितने चालान हो जाते हैं समझ नहीं आती। तो अगर ये हाईवेज पर भी पेट्रोलिंग पुलिस अपना काम छोड़ के अगर ये काम करना शुरू कर देगी, चालान करना शुरू कर देगी, तो फिर डकैतों को और चोरों को कौन पकड़ेगा। उनके जो उनका अपना काम है वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। इतना बड़ा काम जो है वो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को क्यों सौंपा गया, आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो आला अथॉरिटी से ये है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा ने, जो तफसीलन आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को भी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान करने के इख्तियारात देने से ट्रांसपोर्टर सरापाए एहतजाज हैं। हाईवे पर चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाने वाली फोर्स को चालानों का इख्तियार देने से वारदातों में भी इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलिंग पुलिस का काम सिर्फ अपनी बीट में पेट्रोलिंग करना और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना है। पहले ही हर शहर में ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पर मोटरवे पुलिस गाड़ियों के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान करती है, लेकिन अब पेट्रोलिंग पुलिस भी चालान करेगी, जिससे करप्शन की शिकायत का अंदेशा है। वहीं पर हाईवे पुलिस पर चालान करने से उनकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार मिलने पर सरापाए एहतजाज हैं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस जो हाईवेज पे तैनात की गई इस वजह से कि वहां पर जो चोर डकैत और डकैतियों की वारदातें होती हैं उसको रोका जा सके। वो उन्होंने अपना काम जो है वो करना था, इस पर तो बड़ा फोकस करना पड़ता है, इस पर तो बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। चोर डकैत कहाँ से आकर जो है वो किस गाड़ी को लूट ले और कहाँ से किसके साथ कौन सी वारदात हो जाए, इस पर तो पूरा फोकस रखकर जो है वो पुलिस को काम करना पड़ता है। लेकिन पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस हाईवेज जो है वो इस वक्त चालान भी कर रही है। अब वो चालान करें, डकैतों पे चोरों पे नज़र रखें, इस चीज़ को करें, मतलब जो और पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं क्या वो चालान ठीक नहीं कर रहे थे। आईजी साहब से मेरा सवाल है कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने जो है वो ये अहकामात जारी किए कि अब पेट्रोलिंग पुलिस जो है पंजाब ये बाकायदा तौर पर जो है वो चालान भी करेगी ट्रांसपोर्टर्स के, जिसपे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सरापा एहतजाज हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स जो है वो कहते हैं कि हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा हो गई हैं, हम कितने को चालान करवाएं। या तो आपकी पहली पुलिस जो है वो उनको मना कर दें कि वो चालान ना करें, इन्हीं की अथॉरिटी लगा दें, या फिर इतने चालान करने का मकसद क्या है, इसका जवाब देने के लिए मेरे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए ताकि मुझे जो है वो इसका अंदाजा हो जाए और हमारी आवाम को भी हो जाए। जी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब, जिनकी ये रिपोर्ट है, बाकायदा तौर पर तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। ज़रा बताइएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये क्या खिचड़ी पकी है कि पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस हाईवेज जो है वो अपना काम छोड़ के जो है वो चालान भी अब काटना शुरू कर दिए उन्होंने, ये क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है ना, लफ्ज़ इसका इस्तेमाल जो है वो देखें कि पेट्रोलिंग पुलिस, हाँ? जिसका काम ही सिर्फ यह है कि पेट्रोलिंग करना। बिल्कुल, इनका काम है गश्त करना, अपनी अपनी बीट में गश्त करके ये चेक करना कि यहाँ पे जो है वो डकैत और कोई चोर तो नहीं। ट्रेनिंग इनको इसी चीज की दी जाती है, ट्रेनिंग इसी चीज की दी हुई है। इनको चालान काटने की भी ट्रेनिंग दी गई है? नहीं, वो तो बात की अब बात आएगी ना, वो चालान काटने की तो अभी वो ट्रेनिंग हाल ही में ले रहे हैं। इन दिनों में आए हुए हैं कुछ उनके जो अहलकार हैं, वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो मनामा हेडक्वार्टर है वहाँ पे आके जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस से अपने चालान करने के तरीक़ेकार को वो सीख रहे हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि सीख रहे हैं, अभी उनके पास मतलब इतना टाइम है, सीख रहे हैं, तो जो सीखे हुए हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जी यही तो बात करने की है कि जो काम कर रहे हैं उसमें महकमा ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इन ट्रांसपोर्टर्स के चालान करता है। अगर ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां करते हैं उसमें अगर वो मोटरवे पे जाते हैं तो मोटरवे पुलिस जो है वो उनके चालान करती है। अगर वो किसी
शहर से गुजरते हैं तो जो शहर की मुतलका ट्रैफिक पुलिस है हर शहर में मौजूद है। अगर लाहौर से लेके आप किसी भी पंजाब के शहर में जाए तो हर शहर में डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, उनके ट्रैफिक वार्डन्स हर जगह पे जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चलान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इनको भी जो है इनके अपने काम से हटा के इनको चलानों की बुकें थमाने का मकसद ही समझ नहीं आया कि हमारे आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने शायद ये कोई अच्छा स्टेप लिया होगा, लेकिन ये अच्छा स्टेप अगर कुछ सोचकर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो उनकी सोच तक तो हम नहीं पहुंच सकते। वो मतलब इस चीज़ की हमें तस्दीक कर दीजिए कि मतलब ये इतना बड़ा स्टेप लेने के पीछे जो है वो क्या रीज़न हो सकती है। और इतनी सारी पुलिस जो मौजूद है जो पहले से ऑलरेडी चलान कर रही है शहरों के अंदर भी, मोटरवे पे भी, इधर भी उधर भी, तो और मजीद चलान करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई? सवाल तो ये है। दूसरी बात ये कि इस तरह तो करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब अगर बंदा अपना काम छोड़ के, अब एक डॉक्टर की डोमेन है कि वो नज़ला खांसी बुखार का डॉक्टर है और वो दिल चेक करना शुरू कर दे, तो फिर ये तो आप जो है वो उस बेचारे मरीज की कोई बचेगा नहीं, वो तो उसकी तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी तरह आप पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं कि जो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है उसका काम जो है वो कुछ और है और आपने उनको चलान भी थमा दिया, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर उन्होंने गलत चलान कर दिए तो बात गलत चलान करने की तो बाद में आएगी। सबसे पहले जो आपने एक नुक्ता उठाया वो बड़ा अहम है और गौर तलब है कि ये जो करप्शन का अंसर है ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। बिल्कुल ये करप्शन के जो इल्जामात हैं वो लगेंगे और एक अच्छी फोर्स जो पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब हाईवे की है वो उसका बड़ा एक अच्छा माजी है। वो बड़े साफ सुथरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा वो खबरों की जीनत बनते हैं। कभी वो मंशियात फरोशों को पकड़ रहे हैं इन हाईवे पे, कभी उन्होंने गाड़ियों में पकड़ा, मंशियात पकड़ी, कभी उन्होंने असलहा पकड़ा। वो जराइम पेशा अफराद को पकड़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनका सिर्फ काम ही ये था कि उन्होंने हाईवे पे उन गाड़ियों पे नजर रखनी है जो मशकूक गाड़ियां हैं। वो उन अब तो जब चलान की बुकें आएंगी तो वो तो एक सिटी ट्रैफिक पुलिस जैसे वो रह जाएगी पुलिस जिसका काम सिर्फ यही है कि जो कवानीन की खिलाफवर्जियां। और मैं बताऊं कि हाईवे पे कौन सी कवानीन की खिलाफवर्जियां हो रही हैं? क्या वहां पे सिग्नल लगे हुए हैं कि वो तोड़ के निकलेंगे? क्या उनको वो वायलेट करेंगे? क्या वो रूट परमिट को वायलेट करेंगे? और करेंगे क्या भाई? हमें बताया तो जाए कि वो ये जी हाईवे पे ये कानून की खिलाफ वर्जी है जिस पे उनके चलान होंगे। और अगर ये खिलाफ वर्जी है तो उसके लिए जो बाकी दीगर फोर्सेस हैं क्या वो नाकाम हो चुकी हैं? क्या वो काम करना बंद कर चुकी हैं जो इनको इख्तियारात दिए गए हैं? जो हमारी मोटरवे पुलिस, जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस, जो मुतलका महकमे ट्रांसपोर्ट के काम कर रहे हैं, सारी पुलिस ऑलरेडी सारे जो चलानों के ही हैं लोग, तो इनको इनका काम करने दिया जाए ना जो उनका काम है। और उनका तो काम ही बहुत सख्त है। उनका तो काम ही जो है वो नजर रखने का है कि वहां पर जो है वो वारदातें ना हो, कोई डकैती ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई मसाइल ना हो। ये तो बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। इनका काम सिर्फ ये था कि ये अपनी अपनी बीट में काम से आके उनको तो वहां तो वारदातें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, वारदातें बढ़ेंगी। ये खुदा ना खास्ता वारदातें बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि आप उनको उनके काम से हटा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ चलान करके रेवेन्यू इकट्ठा करना ही मकसूद है तो कोई नई फोर्स बना लें जो सिर्फ चलानों पे लग जाए, हर चौक में खड़े कर दें और गाड़ी के जायज नजायज चलान की जो लोग ट्रांसपोर्टर्स रोना रो रहे हैं कि हमारे जायज भी चलान होते हैं, नाजायज भी चलान होते हैं और जो है ना वो उस पर लगा दे रेवेन्यू इकट्ठा कर। टाइम में एक शख्स या तो चलान कर सकता है या फिर वो जो है वो किसी डकैत या चोर पे नजर रख सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई फोटोकॉपियां अगर आगे जो है वो एक बंदा जो है वो ही उसी बंदे का उधर खड़ा हो जाएगा फोटोकॉपी और इधर जो है वो चलान हो रहा होगा। ये तो नहीं होता ना। कोई इतना डिजिटल तो दौर आ नहीं गया या हमारे पास सिस्टम भी नहीं आ गया कि मतलब मुझे ये कह दिया जाए कि मैं कैमरामैन भी बन जाऊँ और मैं एंकर भी बन जाऊँ तो भाई ये काम मुझसे तो नहीं होगा। ये दो काम मैं तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए जिसका जो काम है उसी को साजे, जिसका जो काम है वो उसी को सूट करता है और जिसमें एक्सपीरियंस है वो उसी में जो है वो अपनी कमांड रखता है। आप अगर उनको जो है वो एक और एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, लोड कर देंगे उनके ऊपर, तो वो अपना पहला काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है। ट्रांसपोर्टर जो है ना मैडम, गाड़ियों की गाड़ियां लूट ली जाती हैं। बहुत हाईवे पे काम होते हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी गाड़ियां जिनमें सामान लोड होता है गायब हो जाती हैं। कई ऐसे वाकयात देखे हैं। ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज रहते हैं कि जी हमारी पूरी की पूरी गाड़ी जो है। इस बात पे भी तो ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। तो इसी पे तो वो यही तो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हम तो पहले ही परेशान हैं, हम तो पहले ही बड़े इतनी महंगाई के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बात कर रही है। एक मिनट हम यहाँ रुकेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है हाजी शेर अली चौधरी ने, मरकजी सदर है पाकिस्तान मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। उनसे पूछते हैं कि ये पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो अब चलान भी कर रही है, इससे ट्रांसपोर्टर्स को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं पूछना ये चाह रही थी कि पंजाब हाईवे पुलिस जो है, पेट्रोलिंग पुलिस जो है, वो अपना काम छोड़ के अब चालान भी करना शुरू कर दिए उन्होंने। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज सामने आ रहे हैं। आप बहैसियत मरकजी सदर पाकिस्तान जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जाहिर है आपका मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर टीवी का शुक्रिया अदा करते हुए हमारा मौका लेने की कोशिश की। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जो आईजी पंजाब ने ये हुक्म दिया है कि पेट्रोलियम पुलिस को चलान करने का, ये बिल्कुल नहायत ही इसने ये गलत काम किया है आईजी पंजाब साहब ने। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारे तो पहले ही 6 तारे जो हमारे चलान कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम पुलिस हमारा, अपना वार्डन पुलिस हमारा चलान कर रही है, सिटी पुलिस हमारा चलान कर रही है, अपना सेटी आरटी है, DRT है, ये तमाम तारे मोटरवे पुलिस वाले हैं, ये तमाम इदारे हमारे चलान पहले ही कर रहे हैं। ठीक है। जो इनका काम है बेसिकली वो मैं आपको तफसील बताता हूँ। हमारी गाड़ी एक 14 तारीख को मोतरा थाना में अगवा हुई रात को 4 बजे, जानवर समेत। अच्छा। इनका काम तो बेसिकली ये है कि ये डकैतियां रोकना, हमारी सिक्योरिटी हमें फराहम करना। बिल्कुल जाहिर है यही काम है इनका। बिल्कुल जी, इन्होंने हमारी गाड़ी जानवर लेके जा रही थी सियालकोट में। जब वो सियालकोट में एंटर हुए थे सुबह 3 बजे हमारी गाड़ी 14 को लूटी गई है। ना गाड़ी मिली है, ना हमें वो जानवर मिले हैं। एक हमारी गाड़ी वो फकीरवाल जा रही थी 16 तारीख को, वो भी जानवर की लूटी गई है। गाड़ी मिल गई, जानवर अभी तक नहीं मिले। इनका काम तो बेसिकली ये कि हमें रोड पे सेफ्टी देना, हमारे रोड पे इनको सिक्योरिटी देना, हमारा ख्याल रखना। ये वो काम छोड़ के हमारे चलान करने पे लगे हैं, हमारा जो रेवेन्यू वो बढ़ाने लगे हैं। ये मैं आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो इनका काम है वो करने दें, जो दूसरे लोगों का काम है उनको वो काम करने दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को जाहिर है कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह तो चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो जाएगा, इस तरह करप्शन में इजाफा हो जाएगा। जी जी, हमारा प्रोग्राम आप भी पहुंचाए कि एक गाड़ी हमारी 14 को लूटी गई है, गाड़ी जानवर, एक गाड़ी हमारी 16 को लूटी गई है। उल्टा हमारी FIR भी नहीं होती। हमारे ड्राइवरों को, हमारे ट्रांसपोर्टरों को हवालात में बंद कर दे रहे कि आप चोर हैं। बाद में पता चलता है वो तो टिकट ले गए हैं। ये हमारे साथ वाकई में इस हफ्ते में 2 दफा मतलब चोरी डकैती की वारदातें शुरू हो गई हैं। पेट्रोलिंग पुलिस को जब हटा के उनके काम से किसी और काम पर लगाया गया है तो वारदातों में इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। आपने तो रजिस्टर करवा दिया कि किस डेट को आपकी जो है वो ये वारदातें हुई हैं और गाड़ियों को जो है लूटा गया। जी, एक गाड़ी हमारी 14 तारीख को PK 200 गाड़ी का नंबर है, मजदा ट्रक है हमारा जी। ये मोतरा थाना में इसका FIR दर्ज है, लेकिन माल नहीं मिला, ना गाड़ी मिली है। एक गाड़ी हमारी सर, उसमें क्या माल था? आपकी गाड़ी जिसको लूटा गया उसमें माल क्या था? उसमें जानवर थे मिस। जानवर? अच्छा ठीक है, जानवर थे, वो लेके आ रही थी अपना सही वहां से जा रही थी सियालकोट। एक हमारी गाड़ी जो LEI 661 है वो आ रही थी किरारी से। जब वो पहुंची है इधर चूनिया के पास तो वो भी लूटी गई, चूनिया के करीब। उसमें जानवर थे, वो गाड़ी मिल गई, जानवर अभी तक नहीं मिले। इसमें भी जानवर थे जो दूसरी गाड़ी लूटी गई? इसमें भी जानवर थे। ये बहुत बातें बढ़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हमारे चेक करने वाला नहीं है। कितना नुकसान हुआ आपका ये जानवरों के लुट जाने से? देखिए जी, एक जो हमारी गाड़ी सियालकोट में लूटी गई है, वो गाड़ी की कीमत है 25 लाख रुपया। वो जानवर के जो व्यापारी है वो कहते हैं हमारा 30 लाख का माल है। 55 लाख की डकैती हुई है, गन पैन पे लोगों को बांधा गया है, गाड़ी छीनी गई है, डकैती हुई है, किसी ने पूछा नहीं है। 55 लाख की डकैती। एक और जो दूसरी गाड़ी है वो भी तकरीबन अराउंड 55 से 60 लाख की गाड़ी, वो भी है, गाड़ी और जानवर। वो भी अभी हमारे ऊपर FIR भी है, बल्कि हमारे ड्राइवरों को बंद किया गया है, हमारे ट्रांसपोर्टर को बंद किया। खुद गाड़ी का मालिक था वो। मतलब चोरी भी आपकी हुई, नुकसान भी आपका हुआ और ड्राइवर्स को भी आप ही के बंद कर दिया। वेरी गुड। 2 दिन बंद रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट की SH साहब से, ये होता है सोने पे सुहागा जी। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला भी इसका गया गुनाह है, इसकी गाड़ी लूटी गई है तो वो खुद परेशान है, इसके बच्चे पीछे भूखे पड़े हैं, आपने इसको बंद कर दिया है। तो उसने ड्राइवर को छोड़ा है हमारे को। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, हमारे जो निज़ाम है ना वो सारे का सारा इस टाइम जो है ना वो जिस तरफ जा रहा है ना, बस अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे। बहुत शुक्रिया आपका हाजी शेर अली चौधरी साहब कि आपने हमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आवाज आगे आज तक पहुँचाएंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेगा, ये रोक देंगी। और ये बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।
जी ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। हम आईजी पंजाब अनवर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अपने इस हुक्म पर ज़रा नज़रसानी कीजिए, क्योंकि इस वक्त में जो डकैती की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं हाईवेज़ पर, और दो बहुत ही अहम डकैतियाँ हुई हैं, जिनमें से एक 55 लाख रुपए की जिनमें से जानवर गायब किए गए हैं, और दूसरी जो है वो तकरीबन इतनी ही जो है वो लगभग की दूसरी डकैती भी हुई है। और ट्रांसपोर्टर जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि खुदा के लिए जो आपकी हाईवेज़ पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस है उसको उसका काम करने दिया जाए, वरना ये डकैती की वारदातों में इजाफा हो जाएगा। अगर हम एक तरफ देखें तो क्या इन डकैतियों को जो है वो करवाने के लिए सब कुछ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। आप अपने जो है वो जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है, जो भी मामलात हुए हैं, हो सकता है कि ना अंदाज़ा हो कि इसका बारे में जो है वो क्या होगा, तो आप जो है उस पर ज़रा गौर कीजिए ताकि इस डकैती की वारदातों को जो है वो रोका जा सके। क्या कहेंगे आसिम साहब? बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें मेरे मुंह में ही दबी हुई हैं, इस टाइम मैं बोलना नहीं चाहती। आप कुछ बोलें। आप जी। तो मुझे पता है कि आप जब बोलती हैं तो पूरा सच ही बोलती हैं, और वो पूरा सच लोगों को कड़वा लगता है। यस। क्योंकि वो आपने जो सच बोलना होता है ना, वो आपने इदारों के अंदर तक की जो चीजें दिखा देनी होती हैं और बता देनी होती हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आपने जो दबाई हुई चीज़ें वो आप ऐसा ऐसा निकालेंगी, लेकिन बात ये है कि बिल्कुल जो हाजी शेर अली चौधरी साहब कह रहे थे कि जी हमारी जो गाड़ियां वो लुटना शुरू हो गई हैं, अभी अमल दरामद नहीं शुरू हुआ, अभी अहकामात मिले हैं, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अभी 2-4 दिन के बाद जब ये इनके हाथों में कापियां आ जाएंगी तो फिर क्या असर होगा। यही तो मैं कह रहा था पहले, और आप भी बात कर रहे थे कि इनको जो चलानों के इख्तियार दिए हैं, इनको इनके काम पे रहने दें, वही काम पे फोकस करें, ये उन गाड़ियों को लुटने से बचाएं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि जब कोई गरीब ड्राइवर होते हैं, ये गरीब लोग होते हैं, जब उनको ये लेके जाते हैं और जब वो थाने में जाते हैं, अगर उनकी कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाती है तो वहाँ के जो थानेदार, वहाँ के जो पुलिस एहलकार, बजाय उनकी दादरसी करने के उन्हीं पे इल्ज़ामात लगा के तो उन्हीं को ही थानों में बंद कर देते हैं, ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि वो इन थानों में जाके तो अपनी जो है वो जो उनकी डकैती हुई है या चोरी हुई है वो सुना सकें। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसी डर से कि मैं जाऊंगा तो मेरी ही गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा, मेरी ही गाड़ी पे पर्चा दे दिया जाएगा, मेरी ही गाड़ी को और मुझे बंद कर दिया जाएगा, सुलाखों में, जेल की सुलाखों के पीछे मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए आधे लोग जाते भी नहीं है, और जो जाते हैं वो बेचारे उनकी जो सूरत हाल है वो आपने देख ली है। तो इनका जो काम है, जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है, इनका काम चालान करना नहीं है। आईजी साहब इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं और उनको चालानों के जो आपने अहकामात लिए हैं वो वापस लें, ताकि ये अपना काम करें। और ये जो चोरी और डकैती की वारदातों के लिए, जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए, मंशियात की जो स्मगलिंग होती है उनको रोकने के लिए आपने इनको जो सड़कों पे खड़ा किया हुआ है, ये बेचारे वो अपने काम को एहसन तरीके से सर अंजाम दें, ताकि ट्रेनिंग पे टाइम ज़ाया हो रहा है। ये ट्रेनिंग पे टाइम जाया कर रहे हैं, उधर चोरी की वारदातें हो रही हैं, उधर जो गाड़ी वो आपने हाजी शेर अली चौधरी की बात भी सुनी, ये क्योंकि पूरे पाकिस्तान के मजदा जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं, वो जो भी कोई वारदात पूरे पाकिस्तान में होती है सबसे पहले इन्हीं को ही जो है वो बताया जाता है कि जी हमारा, वो बता रहे हैं कि गाड़ी भी गायब है, जानवर भी गायब है, ड्राइवर भी गायब है। उन ड्राइवर को बांध के गाड़ी भी ले गए, जानवर भी ले गए। अरे भाई तो ये देखो, वो जानवर उसमें से उतार के तो जाहिर बात नहीं लेके जा सकते थे ना, इतना तो टाइम नहीं था, उन्होंने तो गाड़ी समेत ही जानवर लेके जाते थे। पेट्रोलिंग पुलिस अगर वहां पे एक्टिव होती, वहां पे अपना काम सार अंजाम ऐसे तरीके से दे रही होती, वो तो शादमियाने खुशियां वो मना रही है कि हमें चलानों के इख्तियारात मिल गए हैं, अब हमारा जो काम है वो आधा रह गया। क्योंकि अब तो हम कहेंगे हम तो जनाब वो चोरी डकैती इसलिए हो गई, हम तो अपने चलान कर रहे थे, अब ये चलान कर रहे हैं, उधर से चोरी की गाड़ी गुजर गई, कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार होगा इस बात का। तो इसके लिए जो है फौरी तौर पर जो है आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब को अपने अहकामात पर नजरसानी करनी चाहिए और अहकामात वापस लेने चाहिए। अगर सिर्फ चलान करना ही मकसूद है, इनको लगता है। अच्छा, एक और बड़ी भी बात है, ये बड़ा अहम सवाल था जो रह जाना था, वो ये है कि अगर पेट्रोलिंग पुलिस, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस इनके चलान करती है, तो जो गाड़ी साहिवाल से आ रही है उसने लाहौर आना है, रास्ते में अगर पेट्रोलिंग पुलिस ने उसका चलान कर दिया, उसके कागजात अपने कब्जे में ले लिए, और वो अपने कागजात वापस कैसे लेगा? वो क्या अपना सामान छोड़ के फिर वापस जाएगा इतनी दूर? इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अरे इनका तो चलान की सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये जो नहीं, इतना जरूरी क्या है ये चलान करना? कि मसला क्या हो गया है
कि बाकी सारे जो है वो सही नहीं कर रहे तो उनको सही ट्रेनिंग दे दें कि अगर आपको जो है वो उनसे कोई शिकायतें हैं तो जो पहले मतलब इतनी सारी पुलिस जो है वो सारी चलानों पे लगा दी, सारी लग गई भी चलानों पे। ये बड़े बड़े ये जुर्मदार हैं। अगर इनके रूट परमिट नहीं है तो रूट परमिट वाले आरटीए सेक्रेटरी, डीआरटी सेक्रेटरी सारी जगहों पे मौजूद हैं, वो चलान कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो हर शहर में मौजूद है वो चलान कर रही है। अगर मोटरवे पे जाती है तो मोटरवे पुलिस चलान कर रही है। अरे बाबा, ये वो लोग हैं, ये तो बेचारे गरीब दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इनकी आपने जीना तो भर कर दिया है। इनके पास डीजल डलवाने के अपनी गाड़ियों में पैसे नहीं है। डीजल के रेट आपने आसमानों पे पहुंचा दिए हैं। महंगाई जैसे लोग जो है पेट्रोल डलवाते हुए 100 दफा सोचते हैं कि अगर चलो फलानी जगह जाना था तो नहीं रुक जाओ फिर चले जाएंगे, किस दिन कोई और टाइम निकाल लेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टर जिनकी ट्रांसपोर्ट डेली चलनी है उनके लिए ये डीजल और पेट्रोल अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। ऊपर से आप चलान पे चलान कर देंगे तो फिर वो बेचारे किस तरह सरवाइव करेंगे? यही तो बात है। फिर यही लोग फिर डकैती चोरियों पे उतरेंगे। जब इनके पास खाने बेचारों के पास कुछ नहीं होगा तो ये जुराइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए इन जुराइम को रोकने के लिए ये अपने अहकामात वापस लेने चाहिए और इस पर नजरसानी करनी चाहिए। और कोई अगर सिर्फ चलान करना मकसूद है कि जी पंजाब हाईवे पे चलान करने बड़े जरूरी हैं तो जो फोर्स आपके पास मौजूद है कोई स्पेशल टीमें बना दी जाएं, वो चलान करें। हम ये नहीं कहते कि ये चलान आप ना करवाएं, आप करें। हम ये नहीं कहते, हम ये कह रहे हैं चलान चाहे डबल करवा लें, सही बात, रेट बढ़ा लें, डबल कर दें, अपनी जो फोर्स है उसको भी बढ़ा लें। लेकिन जो जिस महकमे का जो काम है, जो चलान जिसका इख्तियार है उसको रहने दें। उसमें अपनी नई भर्तियां कर लें, उसकी टीमें बना लें, हर चौक में खड़ी कर दे बेशक। लेकिन जो पंजाब हाईवे पुलिस है उसका काम जराइम पेशा अपराध को पकड़ना है, वो उनको करने दें क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना तो फिर ये डकैती और चोरी की वारदातें जो अभी जान पकड़ गई हैं, ये पहले तो जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से हाईवे पे पेट्रोलिंग पुलिस मौजूद है, डर था लोगों को। हाँ, डर था लोगों को। अब वो डर खौफ खत्म हो जाएगा क्योंकि अब वो चलान में लग जाएंगे और उनको सही तरीके से पता ही नहीं कि चलान किसका करना और किसका नहीं करना। वो जो कोई ओवरलोडेड या कोई और मसला मसाइल भी होंगे उसका भी चलान हो जाएगा। तो ना करें, इस तरह ना करें सर। आप जरा थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ प्यार मोहब्बत दिखाते हुए ना अपने मामलात को और अपनी इस जो आपने ये स्टेप लिया है इसको ज़रा देख लीजिए कि क्या ये वाकई किसके फ़ायदे में जा रहा है। बहरहाल ये सिचुएशन और ये सूरत हाल जो इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, इससे अवाम परेशान है, इससे ट्रांसपोर्टर्स परेशान है, इससे हाईवे से गुजरने वाले वो ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं जिन्होंने रोज़ाना वहाँ से सामान लेकर आना है जाना है। तो कितने को चलान कराएंगे? अच्छा, सिर्फ आखिरी एक पॉइंट मैं बता दूं कि पता है कुछ जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक वाले हैं, मजदे वाले हैं, या जो भी जो सामान लेके जाते हैं, तरसील करते हैं, उनका कहना पता है क्या है? वो कहते हैं लो जी 500 रुपए का और टीका लग गया। मतलब ये है कि उनके जहन में पहले से ही आपने ये बात बिठा दी है कि जी अब 500 रुपया जो है वो रिश्वत के तौर पे अब उन्होंने इस फोर्स का भी रखना ही रखना है। ये देखें, वो बहुत अच्छी फोर्स है, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहुत अच्छी है, वो करप्ट नहीं है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनके जहन में पहले से ये बात आ चुकी है कि जी अब हमें ये जो करप्शन की मद में ये पैसे देने पड़ेंगे तब खलासी होगी। इसके लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिम राजा साहब आपका। अहम मौजू जो है वो रिपोर्टर्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं, लेकर आते हैं और उनको फिर जो है वो हम बैठ के डिस्कस करने के बाद जो है वो मैं देखती हूँ कि इनको किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना है, पूरे सबूतों और दलाइल के साथ जो है वो बात करते हैं हम, ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके, एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके। और जो हम हर तरफ जो है वो सियासी दंगे फसाद और तकलीफ़ों में जो है वो अड़े फंसे हुए हैं, हर वक्त हम एक तरह के जो शोज़ देखते हैं, वहाँ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अवाम की भी बात होनी चाहिए जहां पर अवाम के मसाइल पर और हमारे वो महकमे जिन पे पाकिस्तान चलता है उनकी बेज़ाब्तगी और कारकर्दगी भी कोई हौसला करे आपके सामने लाने का। और ये हौसला कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम ने किया है, पूरा सच ने, हमारी पूरी टीम ने। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, यानी कल सेम टाइम सेम चैनल सुबह 10 बजे। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।